ठीक है ना राधा? किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पहले ही आने वाली, किंतु स्वतः ही सब कुछ ठीक हो। प्रकृति की ये लीला विचित्र ही है ना। नारायण को सच सच नमन, उन्होंने मेरी राधा को ठीक। ये प्रेम के मोती, यदि तुम इन्हें नष्ट कर दोगे तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाए। तत्पश्चात कृष्ण की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। कंस, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम नश्वर हो चुके हो। क्या हुआ कान्हा? अब तुम वहां क्या देख रहे हो? कंस। तो क्या अब भी केवल देखते ही रहोगे कान्हा? कंस ने राधा को मृत्यु की शैया पर लेटा दिया था। अब इस दुष्ट का अंत होना आवश्यक है कान्हा। राधा के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया कंस, उचित नहीं किया। अब कंस अपने सारे पापों का परिणाम भुगतेगा। अब इस कंस का ऐसा अंत होगा इसके पश्चात हर एक पापी कोई भी पाप करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचेगा। अपने दुष्कर्मों से समस्त संसार पर संकट लाने वाला ये कंस, राधा के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करने वाला ये कंस, इस संसार से प्रेम को मिटाने का प्रयास करने वाला ये कंस, अब इस कंस का अस्तित्व शीघ्र ही दुख और पीड़ा में डूबने को है। क्या हो रहा है अचानक? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी मृत्यु का समय आ रहा है कंस। अब अपने काल का सामना करने के लिए सज्ज हो जाओ। नहीं, असंभव है ये। भ्रम है ये सब। मदिरा का प्रभाव है सब। ये दृश्य, ये दोगनी, ये सब भ्रम है, सब भ्रम है ये। तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा कंस। अपने प्रत्येक पाप का आकलन तुम्हें देना होगा। आज से तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान होगा, और जब तुम अपने प्रत्येक पाप का फल भोग चुके होंगे, जब तुम इस ब्रह्मांड की हर एक पीड़ा भोग चुके होंगे, तब कंस
मैं आऊंगा तुम्हारा अंत करने। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारे काल की उल्टी गिनती शुरू कर। मैं जानता हूं आप सब दुख और शोक के सागर में डूबे हुए। प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण हम सबको भारी हानि पहुंची, किंतु नारायण की कृपा से हम सबके घर तो बच गए, किंतु दुकानें और गौशालाएं ध्वस्त हो गई। संकट तो चला गया, किंतु जाते जाते वृंदावन और बरसाना दोनों को भारी मात्रा में हानि पहुंचा दिया। तनिक मार्ग दो, अरे थोड़ा मार्ग दो। हटो हटो। कान्हा, ये सब क्या है? ये आपकी समस्या का हल है। उत्सव मनाने की तैयारी। कैसा उत्सव कान्हा? हम सब यहाँ पे इतने दुखी क्यों हैं? सब कुछ तो ठीक है। तनिक देखिए इस परिस्थिति को और देखिए उस परिस्थिति को। ऐसी परिस्थिति थी कि हम सब जीवित रहेंगे या नहीं ये हम नहीं जानते थे। आज सभी यहाँ खड़े हैं, सकुशल खड़े हैं। सोचिए हमारे घर जा सकते थे, क्या गए? नहीं, केवल दुकानें गई हैं। हमारे सर पे अभी भी छत है, किंतु फिर भी यहाँ पे मुझे छोड़कर कोई और प्रसन्न लग ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत प्रसन्न हूं।